बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो 8th क्लास का जनरल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, जो न्यू सिलेबस है उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे और साथ में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह करता है। बहुत ही आसान आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल। देखो, कभी आपने सोचा है ना, इंसान जिंदा है किस वजह से जिंदा है? देखो, मैं जिंदा हूँ, मैं किस वजह से जिंदा हूँ? ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हूँ। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे माजी। अब देखो, अब एक मिनट, पानी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, मगर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन। पानी के अंदर भी क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। देखो H2O क्या है? पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन ऐसा चीज है, अगर ऑक्सीजन खत्म तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है ना कि हम मुसलसल ऑक्सीजन अंदर ले रहे? देखो, एनिमल क्या करते हैं, जो हम एनिमल इंसान हम क्या है, ऑक्सीजन को क्या है अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं। क्या है? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। देखो जिस तरह क्या है, मैंने ऑक्सीजन अंदर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आउट। क्या है? आउट। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता हूं। मगर प्लांट इसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो कभी आपने इस तरह सोचा है ना कि हम माहौल से मुसलसल ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आपने सोचा यह है कि ये ऑक्सीजन अगर हम मुसलसल ले रहे हैं, माहौल से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, माहौल को वापस ऑक्सीजन नहीं देंगे तो माहौल में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म। अगर ऑक्सीजन खत्म तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपने सोचा है कि हम ऑक्सीजन को किस तरह मेंटेन करें कि माहौल में ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। तो हम तो मुसलसल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ना, मुसलसल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना होगा? हमने माहौल से ऑक्सीजन मुसलसल ले रहे हैं, तो हमने एक ऐसा चीज करना होगा कि माहौल में ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। तो इसको हम कहते हैं कि माहौल से ऑक्सीजन लेना, वापस माहौल को ऑक्सीजन देना। इसको हम क्या नाम देंगे? कार्बन साइकिल का नाम देंगे। देखो, माहौल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वापस माहौल को ऑक्सीजन देना किसी तरीके से ना, किसी भी तरीके से वापस माहौल को ऑक्सीजन देना था कि माहौल में ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। इसको हम कहते हैं कार्बन साइकिल। एक चीज जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल, अब देखो ऑक्सीजन बहुत ही आसान, हमारे पास माहौल है, एटमॉस्फेयर में लिखा है माहौल। अब माहौल में क्या चीजें मौजूद है? दरख्त भी मौजूद है, देखो सन भी मौजूद है, एनिमल भी मौजूद है। बहुत आसान। ऑक्सीजन साइकिल में क्या है? ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में क्या चल रहा है? देखो, दरख्त क्या करते हैं? जब भी दरख्त हमारे पास क्या है? माहौल। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दरख्त। अब जो हमारे पास दरख्त होते हैं ना, वो दरख्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन किसको देते हैं? माहौल को देते हैं। दरख्त क्या है? ऑक्सीजन किसको देते हैं? माहौल को देते हैं। तो दरख्त ऑक्सीजन माहौल को देते हैं और साथ में क्या है? देखो सनलाइट भी मौजूद है। एनिमल क्या करते हैं? देखो एनिमल क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। देखो, मैं सांस लेता हूँ ना, सांस ब्रीथिंग करता हूँ, यानी जब मैं सांस लूंगा तो मैं ऑक्सीजन कहाँ पर? अंदर लंग, मतलब मैं किस तरह, मतलब इनहेल करता हूँ तो ऑक्सीजन मेरी लंग में चली जाएगी। जब मैं एक्सेल करता हूँ तो जब हवा बाहर निकालता हूँ मुंह से, ब्रीथिंग बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर आएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सेल। अब देखो, जब एनिमल ब्रीथिंग करते हैं, एनिमल सांस लेते हैं, तो आसान अल्फाज में वो ऑक्सीजन क्या है? अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जब भी एनिमल क्या है? जानदार ब्रीथिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करेगा? दरख्त वगैरह ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त इस्तेमाल करेगा तो दरख्त तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मगर ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो दरख्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। फिर ये ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेगा? एनिमल इस्तेमाल करेगा। ये ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेगा? एनिमल। देखो, फिर से ऑक्सीजन ने माहौल से, मतलब एनिमल ने माहौल से ऑक्सीजन लिया, और जब एनिमल ने ब्रीथिंग किया, सांस लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, वो क्या है? माहौल को दिया। तो एक किस्म का क्या है? ऑक्सीजन साइकिल चल रहा है। ऑक्सीजन साइकिल किस तरह चल रहा है? देखो, जब हमारे पास क्या है? एनिमल ब्रीथिंग करते हैं, एनिमल ब्रीथिंग की वजह से वो क्या है? ऑक्सीजन माहौल से लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन के बदले में माहौल को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को देते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करता है? दरख्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब दरख्त इस्तेमाल करते हैं ना,
तो उसके रिस्पॉन्स में ना दरख्त क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर से ऑक्सीजन वो क्या है, एनिमल इस्तेमाल करते हैं। एनिमल वापस ऑक्सीजन के बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करते हैं, दरख्त। फिर दरख्त जब कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करते हैं, एनिमल। तो देखो एक किस्म का बैलेंस चल रहा है ना, एनिमल ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ऑक्सीजन के बदले में क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल कर रहा है, दरख्त। जब कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में माहौल को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो माहौल में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन वापस एनिमल इस्तेमाल करते हैं। फिर एनिमल जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त इस्तेमाल करते हैं, दरख्त फिर से उसके बदले में ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, वापस उसके बदले में पैदा भी हो रहा है। देखो एनिमल क्या है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, मगर उसके बदले में वापस ऑक्सीजन पैदा भी हो रहा है। ऑक्सीजन किस तरह पैदा हो रहा है, जो एनिमल ब्रीथिंग करते रहते हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जब प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में वो क्या पैदा करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो माहौल में वापस पैदा हो रहा है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। एनिमल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, प्लांट वापस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किस्म का साइकिल चल रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ना कि माहौल से दरख्त को खत्म नहीं करो। अगर आप दरख्त खत्म करोगे तो ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, बैलेंस खत्म होगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन खत्म तो मैं भी खत्म, आप लोग भी खत्म। तो इसी वजह से एनिमल भी खत्म। देखो बायोलॉजी में इंसान सब कुछ एनिमल में आता है। अब देखो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह करता है, देखो आसान अल्फाज में आपने याद रखना है, वो एनिमल, देखो वो एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, सब्जी को खाने वाले, प्लांट पौधों को खाने वाले, उसको हम क्या नाम देंगे, हार्बीवर्स। ऐसे एनिमल जो एनिमल को खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, कार्निवर। गोश्त खाने वाले को कार्निवर। उसी तरह ऐसे एनिमल जो एनिमल गोश्त भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, पौधे मतलब ऐसे जानवर। हम इंसान, हाँ बिल्कुल, उसको हम क्या नाम देंगे, हम इंसान प्लांट। हाँ, हम इंसान प्लांट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। हाँ, चाकी क्या है, चाकी किसको कहते हैं, हम इंसान क्या है, ओमनीवर है। क्या है, ओमनीवर। ओमनीवर का मतलब क्या है, जो पौधे भी क्या है और गोश्त भी क्या है, तो हम ओमनीवर बन गए। अब आते हैं कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह करता है। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, प्लांट से। प्लांट क्या है, सूरज की मौजूदगी में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो क्या तैयार करते हैं, फूड। तो इसी वजह से प्लांट क्या है, सूरज की मौजूदगी में खुद ब खुद खुराक तैयार करते हैं। इसी वजह से प्लांट को हम क्या नाम देते हैं, प्रोड्यूसर, पैदा करने वाले। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, पैदा करने। कभी आपने इस तरह देखा है ना कि दरख्त एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो कि मैंने खुराक लेने, देखा है, अगर नजर आ गया तो फिर तो इसी वजह से याद रखना कि दरख्त जो पौधे होते हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, किसी पर इंहिसार नहीं करते, वो एक जगह पर होते हैं, सूरज की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसी वजह से प्लांट को हम क्या नाम देते हैं, प्रोड्यूसर। वो खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब देखना यहाँ पर लेट्स सपोज एक पौधा है, एक प्लांट है। अब यहाँ पर ये प्लांट मौजूद है, प्लांट हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्लांट हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर। तो प्लांट को लेट्स सपोज किसी भी हमारे पास किसी भी एनिमल ने खा लिया। देखो ग्रास हॉपर ने क्या कर लिया, प्लांट को खा लिया। अब आपने याद रखना है कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, अक्सर क्वेश्चन आता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम इस तरह भी लिखते हैं 1 डिग्री, फिर आगे क्या लिखते हैं, कंज्यूमर। प्राइमरी की जगह आप 1 डिग्री भी लिख सकते हो। तो ग्रास हॉपर ने डायरेक्ट किसको खा लिया, प्लांट को खा लिया। ऐसे जानवर या ऐसे हार्बीवर्स जो प्लांट को डायरेक्ट खाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या बने, जो प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास हॉपर क्या बना, प्राइमरी कंज्यूमर, और साथ में ये ग्रास हॉपर पौधों को खाता है, तो ये हार्बीवर्स होगा। क्या होगा, हार्बीवर्स होगा। अब देखना, अब ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, रेट ने। चूहा नजर आ गया, चूहे ने किसको खा लिया, सॉरी ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, रेट ने खा लिया। जब देखो ग्रास हॉपर इधर उधर घूम रहा था ना, तो फसलों में ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, रेट्स ने। तो ग्रास हॉपर को जब रेट्स ने खा लिया ना, तो अब देखो ग्रास हॉपर हमारे पास, उसको किसने खा लिया, रेट्स ने। अब रेट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बन गया, सेकेंडरी कंज्यूमर।
ग्रास ओपर ने डायरेक्ट प्लांट को खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसी वजह से ये हमारे पास ग्रास ओपर क्या है, हार्बीवर। अब देखो रेट ने डायरेक्ट इस हार्बीवर को खा लिया जिसने पौधे को खाया था, तो ये हमारे पास रेट क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो रेट हमारे पास क्या है, कार्निवोर। क्या है, कार्निवोर, क्योंकि ग्रास ओपर किस चीज से बना हुआ है, गोश्त से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गोश्त से बना हुआ है। अब देखो रेट, अब हमारे पास क्या है, रेट को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। किसने खा लिया, स्नेक ने। तो स्नेक हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। 3 डिग्री का मतलब क्या है, टर्शरी। क्या है, टर्शरी कंज्यूमर बन जाएगा। तो देखो जब हमारे पास क्या है, कोई भी जानवर कार्निवर्स को खाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। इसको हम क्या नाम देंगे, टर्शरी। तो प्लांट को डायरेक्ट खाने वाले को क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर को देखो, जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिया उसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। जिसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लिया उसको हम क्या नाम देंगे, टर्शरी कंज्यूमर। जिसने टर्शरी कंज्यूमर को खा लिया उसको हम क्या नाम देंगे, क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्या, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो देखो शाहीन हमारे पास क्या है, जो ईगल वगैरह होते हैं ना, ईगल। तो ईगल ने किसको, स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। शाहीन वगैरह जिसको हम कहते हैं ईगल, तो उसको किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। तो शाहीन को, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो टर्शरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम क्या नाम देंगे, क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब देखो लेट सपोज कोई हादसा आ गया, ये जो बाज है, ईगल है, ये क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया, मर गया। जब मर जाएगा ना तो हमारे जो इस दुनिया में ना कुछ ऐसे जानदार है जिसको हम क्या नाम देते हैं, डीकम्पोजर। तो उस डीकम्पोजर हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है और फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेगा, ये जो ईगल है ये मर गया ना, तो इसकी बॉडी को क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। इसकी बॉडी को क्या करेगा, तोड़ फोड़। जब इसकी बॉडी को तोड़ फोड़ करेगा तो इससे वापस कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको निकालेगा और प्लांट क्या करेगा, इसको यूज करेगा। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, ये जो डीकम्पोजर है ना, डीकम्पोजर जो ये शाहीन है, ईगल है, बाज है, ये मर गया ना, तो ये जब मर जाएगा तो डीकम्पोजर हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई। डीकम्पोजर का मतलब क्या है, जो जानदार मर जाता है फिर उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। तो डीकम्पोजर हमारे पास कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। तो इसकी जानदार को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो इसी वजह से फिर इसकी बॉडी से क्या निकाल देते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, या डीकम्पोजर क्या निकाल देते हैं इसकी बॉडी से, ऑक्सीजन, कार्बन। फिर ये वापस दरख्त, तो ये फिर से पेड़ दरख्त यूज करता है। फिर से ये दरख्त को कौन खा लेता है, ग्रास ओपर। हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले को क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम क्या नाम देंगे, टर्शरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम क्या नाम देंगे, क्वाटरनरी। अगर ये मर जाएगा तो डीकम्पोजर इसकी बॉडी को तोड़ फोड़ करेगा, वापस उससे अच्छे कंपाउंड निकालेगा, वापस माहौल को देगा। तो ये क्या है, एनर्जी फ्लो इन